हमारी सुरक्षा हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम ये काम करेंगे। ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये हमारे अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। अंतिम पीढ़ी की मार्गदर्शन करें। सबसे पहले भील राजा बलराज की इस धरती को, आसीन की इस पावन धरा को मैं भील राणा पुंजा की धरती कर्म भूमि से यहाँ पर आया हूं। इसलिए भील राणा पुंजा की कर्म भूमि से आप यहाँ के सभी हमारे भील वंशजों को, हमारे SC ST समुदाय के सभी भाइयों को, सभी वडीलों को, सभी मौतवीरों को और हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप सबको इस ऐतिहासिक महापुरुष की प्रतिमा मूर्ति स्थापना के इस कार्यक्रम पर बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस भीलवाड़ा की धरती पे हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज भील राणा पुंजा की मूर्ति को स्थापित करके पुनः उस इतिहास को दोहराने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ाइयां लड़ा करी थी, लड़ाइयां लड़ने के बाद में जो हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास बनाया था, उसी तरीके का इतिहास हम लोगों को भी आने वाले समय में लिखना होगा। ये बात हम लोग उस धरती से आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे सभी, हमारे भीलवंश और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के हम लोग वापस काम करते हैं, तो आने वाले समय में हमारी जो यूनिटी है वो मजबूत हो सकती है। और मजबूत बनने के बाद हम लोग इतिहास के अंदर इसी धरती पे बलराज का राज कायम था, उसी तरीके से हमारा राज पुनः कायम हम लोगों को करने के लिए खड़ा होने की जरूरत है। ये बात हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए। हम लोग आपको ये याद दिलाने के लिए आए कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, जिनका ओरिजिनल खून हमारे अंदर जिंदा है, और ओरिजिनल खून अगर जिंदा है तो हम लोगों को पुनः खड़ा होना है। और जो लोग आज हमारे समुदाय पर, पूरे तमाम इलाके के अंदर जो लोग हमारे पे शोषण कर रहे हैं, जो लोग हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने के लिए हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है। ये बात हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए हुए। आप सबने ये जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम करने के बाद आपको आज ये संकल्प लेके जाना है कि हमारे इलाके के अंदर जितने हमारे लोग हैं, उन लोगों को हमारी सामाजिकता पुनः सिखानी है और इस समाज की जाजम को पुनः बहुत मजबूती से हम लोगों को बनानी है। ये बात हम लोगों को संकल्प लेके जाने की जरूरत है। हम लोग आपको ये याद दिलाने के लिए आए हुए, पूरे इतिहास काल के अंदर हमारे लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे समुदाय के लोग ढोल की थाप पर तीर धनुष और गोपनों के माध्यम से खड़े होकर के यहाँ पर जो रजवाड़े हुए थे उनको भगाने का काम किया, मुगलों को भगाने का काम किया। तो उसी तरीके से हम लोगों को भी ये संकल्प लेना है कि आने वाले समय में जो लोग सामंतवाद को बढ़ावा दे रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, उन लोगों को भी हम लोगों को खदेड़ने के लिए खड़ा होने की जरूरत है। ये बात हम लोग आपके बीच में रखने के लिए आए हैं। साथ में हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बनाना है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानकार बनना है, अच्छे तरीके से शिक्षा हासिल करनी है और लगातार तरीके से हमारे समाज के बीच में ये जानकारी की बातें रखना ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के हमारे समाज की सुरक्षा हो सकती है। आप लोग यहाँ पर कह रहे कि हम लोग भील से अलग है, भीलवाड़ा जो अलग क्षेत्र है हमारे भील प्रदेश में नहीं लिया, तो हम लोग ये कहने के लिए आए हुए हैं कि आपका जो इलाका है, उस इलाके के अंदर जो लोग भील हैं, उन लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस गांव के अंदर एक भील होगा, वो इलाका भी अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए। ये बात हम लोग तो कहने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे आदिवासियों को
ट्राइबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और चीते को क्या बोला जाता है? टाइगर। टाइगर के आधार पर ही हम लोगों को ट्राइबल बोला गया है। तो हमारा खून बहुत मजबूत है और उस खून की हम लोगों को पहचान होनी चाहिए। हमारे इतिहास को हम लोगों को जानने की जरूरत है और हमारे इतिहास को लगातार तरीके से पढ़ते हुए हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है वो मजबूत हो सकता है। आपके इलाके के तमाम सभी लोगों से हम लोग ये आह्वान करने के लिए आए कि आने वाले समय में आप लोग कम नहीं है। हमने सुना था 1 लाख से ज्यादा आपके वोट है। आप लोग 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हो, 1 लाख लोग इकट्ठा होकर के काम करते हो। तो ये जो लोग कमल कांग्रेस के लोग हैं उनको आप लोग जड़ से उखाड़ करके राजा बन सकते हो। इसलिए आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए कि हमारी क्या ताकत है। वही ताकत का एहसास हम लोग कराने के लिए आए हुए। और साथ ही कह के जाना चाहते हैं कि जब आपके भिलवाड़ा के तमाम बिल इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद में ये लड़ाई लड़ते हैं तो आप भी फिर प्रदेश का हिस्सा बनेंगे और फिर प्रदेश का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आने वाले समय में आपकी कम्युनिटी का, हमारे समुदाय का आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसलिए आप लोग फिर प्रदेश के लिए तन मन धन से लगातार तरीके से जन जागरण करिए और आने वाले समय में हमारी एकता को मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस मुहिम में बहुत अच्छे तरीके से शामिल होंगे और समाज के जागरण के लिए अधिकतम समय आप लोग लगाएंगे। ये हम लोग आशा उम्मीद रख के यहाँ से जाना चाहेंगे। और साथ ही हम लोग बताना चाहते हैं किसी नेता नेतियों से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत की विधि, भारत के कानून को मानने वाले लोग हैं। ये लोग जो भी नेता नेती बनते हैं वो भारत का विधि, भारत का कानून, भारत के संविधान की सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं जब वो बनते हैं। तब आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जब वो नेता बनते हैं उस समय क्या शपथ लेते पता है? वो बोलते मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भारत की विधि, भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सदस्य के रूप में अपनी सेवाओं का मैं बिना भय, बिना पक्षपात, बिना लिंग भेद के निर्वहन करूंगा। इस तरीके की वो लोग सौगंध खा रहे। तो जो भी लोग आपके इलाके में जाति के आधार पर, भेद के आधार पर, पक्षपात के आधार पर, द्वेषता के आधार पर निर्णय कर रहे, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाते हो, जिस दिन आप लोग भारत की विधि, भारत के कानून को जान जाओगे, उस दिन ऐसे जो नेता और नेती है उनकी आप लोग सदस्यता भंग करवा सकते हो। और हमारे समाज पर अगर शोषण अत्याचार कर रहे तो उन पर एट्रोसिटी एक्ट का आप मुकदमा भी कर सकते हो। और जो भारत की विधि, भारत का कानून, भारत के संविधान की उल्लंघन कर रहे उन लोगों पर आप लोग देशद्रोही के मुकदमे भी ठोक सकते हो। इसलिए आप लोगों को अधिकतम भारत की संवैधानिक आधार पर जानकारी हासिल करनी चाहिए और अधिकतम हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए काम करने की जरूरत है। साथ ही हम लोग बता के जाना चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर हमारे एससी के भाई, हमारे ओबीसी के भाई, माइनॉरिटीज के भाई, आप सब लोग मिलकर के एकता को आगे बढ़ाते हो तो आने वाले समय में इस देश भर में जो लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे, उनको भी जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे और तर्कशीलता को हम आगे बढ़ाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूती से हम लोग काम करेंगे। ये इस मौके पर बात हम लोग कह के जाना चाहते हैं। और साथ ही हम लोग आपको ये कह के जाना चाहते हैं कि आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप इसी मिट्टी की, इसी अरावली पहाड़ियों की बिलवंश की प्रथम संतान है और प्रथम संतान होने के नाते आप लोगों को हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए अधिकतम जन जागरण करने की जरूरत है। हमारी सुरक्षा हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम ये काम करेंगे। ये जो हमारी लड़ाई चल रही है ये हमारे अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई में हम लोगों को तन मन धन के साथ में लगना होगा और अधिकतम जन जागरण का काम करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में, जैसे आप लोग जानते
पेड़, कई जंगलों में कई पेड़ पौधों की प्रजाति खत्म हो चुकी है। जंगलों में कई पेड़ पौधों की प्रजाति खत्म हो चुकी है, कई जीव जानवर की प्रजाति खत्म हो चुकी है। उसी तरीके से अगर आज भी हमारा बिलवंश और हमारे समाज के लोग नहीं जागते तो आने वाले समय में इस धरती से आदिवासी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आदिवासी बचाओ के अभियान में हम लोगों को लगना होगा। और एक बात कह के जाना चाहते हैं, अगर सभी प्रत्येक इस सृष्टि का कल्याण करना है, प्रत्येक जीव जगत को बचाना है, तो सबसे पहले आदिवासी को बचाना होगा, आदिवासी की संस्कृति को बचाना होगा। ये बात हम लोग यहाँ पर देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज के समय में हम लोग नैसर्गिक सिस्टम को मानते, प्रकृति को मानते, और प्रकृति के संबंध में हम लोग जितने काम कर रहे थे उसको हम लोगों ने कहीं कहीं त्याग दिया है, हम लोग भूल गए। तो इसलिए हम लोगों को पुनः हमारी संस्कृति को जिंदा रखना होगा, और हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी तभी प्रत्येक जीव जगत का कल्याण हो सकता है, ये सृष्टि बच सकती है। ये बात इस मौके पर हम लोग कहना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के वैचारिक गुरु माननीय कांतिलाल जी रोध साहब आपके बीच में आए, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी और भी देने वाले, तो आपको उनको भी पूरा अच्छे तरीके से सुनना है। और सुनने के बाद हम लोगों ने जो ये बातें रखी है वो अधिकतम आप अपने सगा संबंधी, अपने तमाम रिश्तेदार तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी एकता को हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। ये बात इस मौके पर कह के जाना चाहता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया, हमारी बातों को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में एक बहुत बड़े जोश के साथ नारा बोलना होगा। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।